स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। वर्षों की मेहनत सफल हुई। भगवान ने आप लोगों को वरदान दे दिया ग्रुप डी की डेट्स देकर। मतलब ऐसे वेट कर रहे थे जैसे कि भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं। अब तपस्या क्या होती है इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इंतजार, और जिसमें तुम्हें डेट्स भी ना पता हो। तभी जो संडे को हम लोग इवेंट लेकर आए थे, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इस बार हम लोग ट्विटर कैंपेन करते और हिला देते हैं। हाँ, इस बार पूरी प्लानिंग थी। वो आपकी बात पहले ही पहुंच गई उनके पास। और ये ऐसा दूसरी तीसरी बार हुआ। एक बार जब जंतर मंतर जा रहे थे तो भी सुबह ही आ गया था। तो कहने का अर्थ क्या है कि 17 अगस्त से आप सभी के टेंटेटिवली संभावित है, और इस बार रेलवे क्या कर रही है, जो डेट्स दे रही है उस पे चला दे रही है। सर उसका मतलब पता है क्या है? जैसे अभी एक बार कोविड आ गया तो इसलिए वो टेंडरिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ। कि कहीं अगर मान लो कोविड के केस बढ़ जाएं तो फिर हमें टालना पड़ सकता है, पर अब कोविड का कोई ऐसा सीन है नहीं। कॉमन तौर पर देखें, हाँ। एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो 5 लेवल का उसने तय समय से पहले कि कुछ का बोला था कि तब कराएंगे, लेकिन उसको तुरंत ही करा लिया। आंसर की का बोला बाद में आएगी, वो पहले दे दी। आंसर की पहले इवन साइकोमेट्रिक टेस्ट का शेड्यूल दे दिया। बिल्कुल, और आंसर की इन्होंने इतनी तेजी से दी ना, मतलब कि भाई साहब पेपर हुआ 3 से 4 दिन में आंसर की अनएक्सपेक्टेड, मतलब आइसोलेशन पूरी तेजी में। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग साल 2019 से जिस दिन से आपके ग्रुप डी का ये अनाउंस हुआ था, एंड इकलौता ऐसा चैनल था जो एनटीपीसी के लिए अलग मेहनत कर रहा था, ग्रुप डी के लिए अलग मेहनत कर रहा था। आप में से हजारों स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं। 2019 पूरी बीत गई, 2020 कोरोना आ गया, पूरा एक क्लास बंद रही हुई, 2021 पूरा आप लोगों के लिए, 2022 आदि चली गई, अब डेट आई है। अब भी आप लोगों के लिए हम लोग साथ हैं, एक नए जोश, नई एकदम उत्साह, नए उत्साह के साथ अच्छा कंटेंट, आप लोगों के लिए बेहतर रणनीति, बेहतर रिवीजन प्लान, बेहतर स्टडी प्लान, एक अच्छा टाइम टेबल, हर एक वीक पॉइंट पर आप लोगों को फोकस करवाना कि भाई ऐसे इसको भी कर लो। जो अभी रिसेंटली पेपर हुए अलग अलग एसएससी ने लिए हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीएचएल हो, या आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, या अन्य कोई एग्जाम, उन समय से कैसे कैसे अच्छी अच्छी चीजें हम लोग निकाल के आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस सब का हमने बनाया है। और आप लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ, रणनीति बहुत ही अच्छी है। कुछ बताइए सर, रीजनिंग में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें जो रिसेंट एग्जाम हुआ है ना, सबसे रिसेंट एग्जाम, उसके क्वेश्चन देख लेने चाहिए कि भाई उसमें कैसा पैटर्न पूछा गया है। तो सबसे रिसेंट एग्जाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 का 5 लेवल के पेपर है अपने पास, बहुत बढ़िया से उनको सबको डाउनलोड कर लिया सर, सबका एनालिसिस कर लिया है। उसके आधार पर जो 7 बजे क्लास चलती है मॉक टेस्ट की, वो चल रही है। सेम और भी जो रीजनिंग की क्लासेज है टॉपिक वाइज भी चल रही है। मतलब एनालिसिस हमें करना पड़ेगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर। अब इसमें हम दरकिनार 2018 वाला ग्रुप डी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप डी का जो वो पेपर है उनको भी हमें देख करके जाना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सही। सर का क्या कहना है कि जो पैटर्न जिस तरीके से पेपर का बदल रहा है, अगर आप अभी सीबीटी 2 में लाओगे या सीएचएसएल भी देखोगे जो हाल ही में हुआ है, बिल्कुल टीसीएस ने लिया है, तो आपको क्वेश्चंस के लेवल में बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा। एग्जाम पर आपको एक चीज मिलेगी कि आपको ना क्वेश्चंस का लेवल में ये नहीं कि आप जो पढ़ना चाहते हैं कि 2 4 6, तो 6 के बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, और वाह तूने आंसर दे दिया, ओ इतना होशियार, मास्टर भी होशियार, बच्चा भी होशियार। वो नहीं, अपने यहां तुम कम आओ ज्यादा ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्तमान में पेपर का चल रहा है, जो रिसेंट के एग्जाम हुए, अपने टीचर की सबसे अच्छी बात क्या है कि उस पेपर से ही निकाल के आप लोगों को दे देते हैं। बिल्कुल, डिजिट्स बदलकर, पहले तो एक बार वो पेपर करा दिया, फिर उससे संबंधित डिजिट्स, उससे संबंधित और लेवल अच्छा करके। इसी तरह अब हम अभिनंदन सर से पूछेंगे कि सर की क्या प्लानिंग है, फिर आपको और कुछ बताएंगे। सर मैथ्स को लेकर प्लानिंग यही है कि सबसे पहले जैसे कि हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 9 बजे। तो हम जो 8 बजे वाली क्लास है उसमें ये एनालिसिस करेंगे कि अगर जैसे एक मॉक टेस्ट के टाइप में, कि अगर इनको 25 क्वेश्चन करने को दिया जाए तो अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन इनको मिल सकते हैं, और कैसे ये लोग उसमें अपनी स्ट्रेटजी रखें, क्या स्पीड रखें, किस हिसाब से उसको करें। फिर जैसे रात को 9 बजे टॉपिक वाइज चलेगा, उसमें हम लोग इनके जो भी टॉपिक्स वीक हैं या फिर अच्छे हैं उसमें कैसे और शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, कैसे कंसेप्चुअल नॉलेज
नॉलेज ले सकते हैं, कैसे हम उसको 45 दिन में पूरा करवाएंगे, किस हिसाब से अपनी स्पीड बना सकते हैं, इन सब के ऊपर पूरा टारगेट, पूरा फोकस करके रखेंगे। और जैसा कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हुए उसमें और एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपरों में देखा गया कि सीबीटी 1 के बहुत सारे क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी थे जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके। तो इससे यह समझ आ रहा है कि ग्रुप डी की बहुत सारी शिफ्ट होंगी, क्योंकि मतलब 1.25 करोड़ बच्चों ने लगभग पेपर भरा है, तो उस हिसाब से ये डेट डिजाइन करेगा। तो ये क्वेश्चनों का जो एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले हैं वो इसमें आने के, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो हम नए क्वेश्चनों को लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार तरीके से उसमें चलेंगे। तो सर का कहना है कि क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं या डिजिट चेंज हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिल रहे हैं। इसके लिए सर की तरफ से क्या है कि आप लोग इतनी सारी जो आंसर की निकली है शिफ्ट वाइज खुद एनालिसिस नहीं कर सकते कि जी मैं उस हर शिफ्ट के एनालिसिस करके उसमें से मैथ के क्वेश्चन निकालूं। हम आपके लिए क्या करेंगे सर अपनी क्लास में सुबह 8 बजे कि जो शिफ्ट हुई है जितनी भी एग्जाम की जो एसएससी ने कराई है, या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, उन सब को एक साथ बिल्कुल अपने हिसाब से उनके लिए उनमें से ग्रुप डी का पेपर बना के वो आपको करवाएंगे और साथ में उसमें नए क्वेश्चंस भी आपको जोड़ेंगे। जो रात को 9 बजे सर की क्लास होती है उसमें एक पता होता है कि भाई किस टॉपिक की वेटेज ज्यादा है या किस टॉपिक में ज्यादा फंस सकते हैं, लेवल ज्यादा दे रहे हैं। जी सर। तो 9 बजे आपको रात में वो सेशन आपका चलेगा, अभिनंदन सर लेंगे। तो इसमें आप ये चीज देख सकते हो कि केवल आपको मतलब नहीं कि एक तरीके से इसमें आप डेडिकेशन भी देख सकते हो कि एक तरफ से आपको रिसेंट के पेपर्स बार बार करवा के उनको कैसे सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हम क्वेश्चंस को छाटने में अगर ये स्टूडेंट्स ही उन क्वेश्चन को छाटेंगे, एक कभी छाट के देखना, एक सेट तुम्हें 3 घंटे बीत जाएंगे और तुम एक पेपर छाट पाओगे, वो तुम्हें सब छटाया मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए बहुत फायदे की चीज है। बिल्कुल। इसमें क्या है कि आपने तैयारी पहले से इतनी बार की है, हमसे भी बहुत बार तैयारी की है, खुद से भी की है, रिविजन भी किया है। अब अगर आपको छटा और एकदम क्रीम मटेरियल मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। इसी तरह साइंस की रणनीति क्या है कि साइंस अगर हम 2018 के पेपर में देखें, रेलवे के किसी भी पेपर में देखें, तो साइंस फुल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। एनसीईआरटी की लाइन उठाएगा और सीधा क्वेश्चन बना देगा। एक ही एनसीईआरटी की लाइन से 5-6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। किसी क्वेश्चन को प्रश्न में मतलब आंसर में दे दिया, किसी आंसर को क्वेश्चन में दे दिया। तो हमारा भी पूरा फोकस साइंस सबसे ज्यादा नंबर की, 30 नंबर की है, आपके साइंस के एनसीईआरटी पे रहेगा। एनसीईआरटी वाइज हम लोग करेंगे। अब आ जाता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस दोनों 20 नंबर के। तो जो जनरल अवेयरनेस आ रही है अभी, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी देखोगे तो जीके थोड़ा सा अच्छे लेवल की भी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। तो वहां जनरल अवेयरनेस से ज्यादा जनरल सामान्य ज्ञान वाले चीजें ज्यादा पूछी गई हैं। लेकिन करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे निकल सकते हैं। 5 लेवल के पेपर में कई शिफ्ट हुई है, तो उसमें करंट अफेयर कि भाई अच्छा रिसेंट के करंट अफेयर पूछे गए, पुराने करंट अफेयर पूछे गए। ऐसा क्वेश्चन भी था, वो एक स्टूडेंट का जब कमेंट आया था कि 11 अगस्त 2021 में जो नीरज चोपड़ा है उसकी रैंक, वर्ल्ड रैंक कितनी थी। तो मतलब बिल्कुल डीप करंट अफेयर भी आ रहा है इसमें। एक चीज जैसे भी सर ने बताई उसमें ये भी है कि करंट अफेयर ये नहीं है कि केवल इसी वर्ष का पूछ रहा है, वो 2 वर्ष पुराना भी पूछ सकता है। अब यही हमें अपने मन को थोड़ा सा शांत करना होगा। मान लो आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज पूछ ली 2020 की, आपको नहीं आती, तो आपको ऐसा नहीं कि एकदम घबरा गए। अब अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर आ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन पुराने पूछ लिए, तो 8 क्वेश्चन नए भी होंगे, नए वाले आपके पढ़े हुए में से भी हो सकते हैं। हम क्या होते हैं, होपलेस टाइप हो जाते हैं, देखो अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। आपके साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी होता है। जैसे हम लोग अभी भी कोई एग्जाम दे, पहले जैसे मैंने एसआई का दिया, पहले 2 क्वेश्चन मैथ के मुझ पे नहीं हुए, अब मैं होपलेस हो गया। ऐसा समझो कि मैथ के 40 क्वेश्चन आने थे, अरे भाई मतलब मैं परेशान हूं, कैसे कौन से क्वेश्चन का उत्तर निकलेगा। 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उत्तर नहीं आया एक का भी। तो मैंने सोचा भाड़ में जाए, मैं तो हिंदी करूंगा, पहले जीके को करूंगा, जब करूंगा। तो ऐसा हुआ कि फिर खुद को संभाला, फिर उस टॉपिक पे जो टॉपिक हमारा चल रहा था समझे उसको। इसलिए लास्ट में क्या है कि आपको लिमिटेड पढ़ के रिवीजन पे ज्यादा गौर करना है, और हम लोग भी आपके रिवीजन पे ही पूरा फोकस रखेंगे। 2 तरीके से हमारी क्लासेस होंगी। मॉर्निंग का बैच, तो हम आपको बता देते हैं कि इस बार हम लोग आपको क्या क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारी तरफ से आपको ये फ्री क्रैश कोर्स है, इसका कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पे ये अपने अंदर एक की फ्री है इनको। हाँ। ऐसे बहुत वहम रहता है कि पेड बैच। देखो एक चीज दुनिया में रहेगी, मतलब कि कोई आपको उतनी क्लासेस नहीं दे सकता जितनी क्लासेस एग्जाम्पल दिन रात आपको अपने 27 चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करता है। बिल्कुल
बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल, और लगातार मतलब लगातार। कितना समय हो गया, चाहे उसमें क्लास में स्टूडेंट आए या नहीं आए, वो क्लास वो उससे फर्क नहीं पड़ता अब उससे कभी फर्क नहीं भी पड़ेगा। कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है। हाँ। जबकि यही कुछ ऐसे है कि एमटीएस आया तो एमटीएस, अब ग्रुप डी का आया तो ग्रुप डी की, अब दूसरा आया तो दूसरा। एक लक्ष्य पहले वो पूर्ति जब आगे, फिर स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ। जैसे सर ने कहा कि सर ने निकाले कि भाई सर ने सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस रिसेंट की 40-50 शिफ्ट के टॉपिक वाइज लगा के वो सब आपको सारी मिलेंगे। PDF आपको मिल सर ने मैथ का निकाला वो आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर के निकाले वो मिल जाएंगे, जनरल अफेयर्स के निकाले वो मिल जाएंगे, साइंस के निकाले वो मिल जाएंगे। पहली चीज। फ्री टेस्ट सीरीज, ये बहुत अहम है। अभी आप लोग 100 रुपए की 200 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदोगे, हो सकती है अपना example.com और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर टेस्ट सीरीज ग्रुप डी की इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा मतलब अगर आप देखोगे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज में कि कम से कम